नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास प्रभु की ओर से एक और संदेश है जिसे उन्होंने सच में मेरे दिल पर डाल दिया है खूब कि मैं इसे आप तक पहुँचाऊँ। ये वाला संदेश इतना सुखद नहीं है। मुझे प्रभु से कुछ रेमा रीडिंग और कुछ अन्य पुष्टियाँ प्राप्त हुई हैं जो वास्तव में मेरी आत्मा में दृढ़ विश्वास की भावना दे रही हैं। और मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से शब्दों को प्रवाहित होने दे, उसी के अनुरोध और उसी की शक्ति से। तो उन मूलतः यह क आप जानते हैं, यह शुरू हो रहा है। यह 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 एक चेतावनी है। मैंने और भी चीज़ें देखी हैं, सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि मीडिया में भी अलग अलग चीज़ें देखी हैं। लेकिन आप जानते हैं, वो इस समय बाहर एक बहुत बड़ी चेतावनी है, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी पुकार है। आप जानते हैं, अमेरिका अब बड़ी मुसीबत में है। और मेरा मतलब इससे यह है कि अ, आप जानते हैं, आम तौर पर, और मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आम तौर पर अमेरिका बहुत घमंडी और अभिमानी हो गया है। और उन्होंने उन्होंने ज़्यादातर हद तक यह भूल गए हैं कि उनका भगवान कौन है और किसने उन्हें संपत्ति, शक्ति और आप जानते हैं समृद्ध होने की क्षमता दी है, जैसे कि उनके पास है। आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर चीज़ बहुतायत में है। मैं सिर्फ यू की बात नहीं कर रहा, नो, बल्कि सामान्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरे दिल में विश्वास है और प्रभु ने मुझे दिखाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी आंखों का तारा था। वह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेम करता था या करता है, लेकिन वह इससे बेहद बेहद नाराज है कि यह क्या कर रहा है। और ये हनी तो ये हम उन लोगों के लिए एक संदेश है जो मसीह में हैं, जो खुद को ईसाई कहते हैं, जो कहते हैं कि वे मेमने के पीछे पीछे चलते हैं जहां भी वह जाता है। यह आप जानते हैं, उसकी पुकार ये है कि अगर आप उसके हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, तो हम इतना चुप रहना बंद करें। इतना चुप रहना बंद करें। आप अपने मुंह में इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? और आप जानते हैं, यहां तक कि लगभग अपने उद्धारकर्ता का इनकार करने की हद तक। हम आप जानते हैं, जैसे प्रभु उनसे पूछ रहे हैं जिनके पास अ, अभिषेक या आशीर्वाद या यह भावना है कि उन्हें बाहर जाकर और 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 आत्मा में सत्य बोलना चाहिए, कि वे यह दिखावा करना बंद करें कि यह सब ऐसे ही चलता रहेगा और जीवन वैसा ही रहेगा जैसा था और सब कुछ अच्छा हो जाएगा जब यह महामारी धीमी पड़ जाएगी और हम किसी तरह की सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अब कोई सामान्य स्थिति नहीं बची है, सामान्य अब चला गया है। हम बस यही कर सकते हैं कि जो आगे आने वाला है उसके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करें, वो पुट्सिंग, और बहुत बहुत जल्द कुछ नया आने वाला है। तो आपको अपनी तुरही निकालनी चाहिए और जोर से पुकारना चाहिए। छतों से जोर से पुकारो। आत्मा के जो भी वरदान प्रभु ने आपको दिए हैं, वह चाहता है कि आप उन्हें उस अपनी पूरी क्षमता के अनुसार इस्तेमाल करें। उसकी बुद्धि की तलाश करो। हमेशा सबसे पहले उसी की खोज करो। सिर्फ मेरी बातों या यूट्यूब, मीडिया या आपके चर्च में दूसरों की बातों पर ही निर्भर मत रहो। इस तरह की बातें संगति के लिए, पुष्टि के लिए, शायद आपके मनोबल को बढ़ाने या आपको किसी बात के लिए प्रेरित करने के लिए अच्छी हैं, लेकिन आपको हर एक दिन यह सब प्रभु के पास लेकर जाना चाहिए। हर एक दिन इन सब बातों को प्रार्थना में, वचन में प्रभु के पास लेकर जाओ। केवल उसी पर निर्भर रहो। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में हैं। अगर आप एक गुनगुने मसीही हैं तो आप बड़ी मुसीबत में हैं। आपको चर्च से बाहर आना होगा। अगर वह चर्च ऐसी बातें कह रहा है जैसे कि आप जानते हैं गर्भपात ठीक है, तो आपको उस चर्च से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की
व्यभिचार, यौन व्यभिचार, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, अगर आपका चर्च या आपकी मंडली आपको यह बता रही है कि कुछ बातें इस मामले में ठीक हैं, तो वहाँ से बाहर निकल जाएं। आपको अभी बाहर निकलना चाहिए और प्रभु की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी यौन व्यभिचार, अश्लीलता, खासकर अश्लीलता, अगर ये आपके जीवन में है तो आपको इससे बाहर निकलना होगा। आपको प्रार्थना करनी चाहिए घुटनों के बल बैठकर, और आपको प्रभु से विनती करनी चाहिए कि वह आपको इससे मुक्त करें। और मैं जानता हूं कि यह मसीही समुदाय में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मसीही लोग भी अश्लीलता देख रहे हैं। आपको इसे तुरंत रोकना होगा। आप जानते हैं, वे लोग जो अमेरिका में हैं वे प्रार्थना कर रहे हैं, और दुनिया भर में भी लोग आपके देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी उस देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपनी गलतियों को समझें। ये कोई कड़ी फटकार नहीं है, ये एक मजबूत कार्रवाई की पुकार है। मैं आपकी निंदा नहीं करता, मैं किसी का भी न्याय नहीं कर रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप अपनी कार में हों, घर पर हों, काम पर हों, कोई कहीं जा रहे हों, कोई बस में हों, कि आप जहाँ भी है देख रहे हैं, ये आपसे संबंधित है। ये मुझसे और बाकी सभी से भी संबंधित है। नरम दिल मत बनो और प्रभु के लिए डटकर खड़े हो जाओ। अब उनके लिए खड़े हो जाओ। तुम्हें यह अभी करना है, समय आ गया है। देखो, मैं शर्मिंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शर्मिंदा कहना सही शब्द है। लेकिन उन बातों को मत टालो जो सत्य और आत्मा से जुड़ी हैं और प्रभु के लिए हैं। वह नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। के और वो तुम्हें दिखाएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। बस उसे पुकारो और करीब आओ। वास्तव में प्रभु के और निकट जाओ। यही वह समय है जब तुम्हें यह करना है। देखो, अमेरिका में बहुत सी चीजें हो रही हैं जिनके लिए कार्रवाई की जरूरत है। देखो, गर्भपात और अश्लीलता को अब रुकना ही होगा। तुम्हें अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करनी होगी कि वे इन चीजों को पलट दें। यदि उनसे कहना होगा कि इन्हें कानूनी और प्रोत्साहित करने की बजाय अवैध बनाएं और अंधकार में फेंक दें। इसे अब रुकना ही होगा। देखो, अश्लीलता बच्चों के साथ दुष्कर्म और मानव तस्करी की ओर ले जाती है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। हर बार जब आप कोई अश्लील वीडियो देखते हैं, तो यह आपको उसी दायरे में धकेल देता है, जैसे कि आप यौन तस्करी या किसी तरह के बाल यौन शोषण से जुड़े अपराध में सहभागी हों, क्योंकि यह सब मूल रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सब वहीं मौजूद है। आपको यह समझना होगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। एक और बात यह भी है कि गरीब लोग चर्च के दरवाजे पर खड़े हैं। गरीब, विधवाएं और अनाथ चर्च से मदद मांग रहे हैं, और उन्हें वह नहीं मिल रही है। गरीबों को मदद की जरूरत है। उन्हें ऊपर उठाने की जरूरत है। बीमारों की देखभाल की जानी चाहिए। जो लोग जेल में हैं, उन्हें उपदेश दिया जाना चाहिए। यह समय पीछे बैठने और सो जाने का नहीं है। ऐसा मत करो। यह समय है आगे बढ़ने का। अगर तुम अभी दुनिया से बाहर नहीं निकलते, तो तुम गंभीर मुसीबत में हो, क्योंकि जब हालात बिगड़ेंगे तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद आता है मत्ती 10 आयत 32 से या 40। जो कोई मुझे लोगों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। लेकिन जो कोई मुझे लोगों के सामने नकारेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने नकार दूंगा। यह मत सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूं। मैं पृथ्वी पर शांति लाने नहीं, बल्कि तलवार लाने आया हूं, क्योंकि मैं आदमी को उसके पिता के खिलाफ, बेटी को उसकी माँ के खिलाफ और बहू को उसकी सास के खिलाफ करने आया हूं। एक आदमी के शत्रु उसके अपने ही घर के लोग होंगे, क्योंकि जो कोई अपने पिता या माँ को मुझसे अधिक प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं है। और जो कोई अपने बेटे या बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करता है, वह भी मेरे योग्य नहीं है। और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरे योग्य नहीं है। जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है, वह उसे खो देगा। जो मेरे कारण जीवन खोता है, उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है। जो किसी भविष्यवक्ता को उसके नाम से ग्रहण करता है, वह भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। और जो कोई किसी धर्मी पुरुष को धर्मी पुरुष के नाम से ग्रहण करता है, वह धर्मी पुरुष का प्रतिफल पाएगा।
ये एक बहुत ही उम, उ अर्थपूर्ण वचन है जो प्रभु ने कहा था। यह विशेष वचन आज और कुछ दिन पहले मेरे आत्मा में जल उठा। यह मेरे आत्मा में जल उठा। इसका अर्थ है ये घटित होने जा रहा है। यह ऐसी बात है नेहा कि जो कोई भी इसे देखेगा उसे दोषी ठहराया जाएगा। आप इसे महसूस करेंगे। जितनी जल्दी आप प्रभु के पास लौटेंगे और इसे समझेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये कोई 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 कठोर डांट नहीं है। यह सिर्फ एक सुधार है। यह होना ही चाहिए। आपको लौटना ही होगा। या दुनिया से बाहर आओ। अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी भौतिक वस्तुएं, वे सारी चीजें जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वे आपको वह बनाती हैं जो आप हैं। यीशु आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें वह बनाऊंगा जो तुम हो। तुम मेरा अनुसरण करो। तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरा अनुसरण करो। और मैं तुम्हें वे चीजें दिखाऊंगा जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम करोगे। कभी सपने में भी नहीं। तो इसका एक कारण है कि यूहन्ना की पुस्तक के अंत में यीशु पतरस से ये 3 बार कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार। अंत में पतरस आखिरकार कह रहे थे, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। इस दुनिया में ऐसे मेमने और भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। उनका कोई चरवाहा नहीं है। उन्हें चरवाहों की जरूरत है। फसल पक चुकी है। प्रार्थना करें कि मजदूर वहां जाएं। प्रार्थना करें कि मजदूर वहां जाएं। अपने देश के लिए प्रार्थना करें। ये सब बदला जा सकता है। या मुझे कहना चाहिए, एक महीने के बाद मुझे उल्टा नहीं कहना चाहिए, इसे पीछे धकेला जा सकता है। इसे रोका जा सकता है। जितना अधिक हम प्रार्थना और उपवास के माध्यम से इसे रोकेंगे, उतने ही अधिक लोग प्रभु के पास आएंगे। वे उन्हें जान पाएंगे। एक और बात भी है। मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, लेकिन लोगों, आपको खड़ा होना होगा। खड़े हो जाओ। उम, उह, उह, करीब 1 हफ्ता पहले मुझे अपनी आत्मा में एक वचन मिला जो बहुत मार्मिक था। और वह था, मेमना ज्वाला बन जाता है। मैं इसे फिर से कहूंगा। मैंने अपनी आत्मा की गहराई में, अपनी नींद में सुना, मेमना ज्वाला बन जाता है। और अगले दिन मुझे कुछ शास्त्रों की ओर निर्देशित किया गया ताकि इसकी पुष्टि हो सके। और मैं किसी तरह प्रकाशित वाक्य की कुछ आयतों तक पहुंचा। मैं पढ़ूंगा वह प्रकाशित वाक्य 6:16 को, जो है प्रकाशित वाक्य 6:16, जिसमें लिखा है, और वे पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुख से छिपा लो जो सिंहासन पर बैठा है कोई, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उनके क्रोध का महान दिन आ गया है। और कौन खड़ा रह सकता है? मुझे प्रकाशित वाक्य 1 पद 14 की ओर भी निर्देशित किया गया, जिसमें लिखा है, उसके सिर के बाल सफेद थे, जैसे जैसे सफेद ऊन, जैसे बर्फ। उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी थीं। उसके पांव भट्ठी में तपा हुआ चमकदार पीतल जैसे थे। और उसकी आवाज बहुत से जलधाराओं के गर्जन जैसी थी। तो आप जानते हैं, जब मैंने यह अपने मन में सुना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु कह रहे हों, मैं तैयार हूं, मैं तैयार कर रहा हूं। और आखिरी जो उन्होंने मुझे दिखाया वह था यशायाह 66:6-15। और आमतौर पर मैं शास्त्र के पद नहीं पढ़ता, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है, जबकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कर रहा हूं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप वापस जाकर इन अध्यायों को पढ़ें, ताकि आपको और अधिक संदर्भ मिल सके ये प्रत्युष जो मैं आपको दे रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 1, या माफ कीजिए, यशायाह 66:15। देखो, यहोवा आग में आएगा और उसके रथ बवंडर की तरह होंगे। वह अपने क्रोध और प्रचंडता को प्रकट करेगा, और उसकी डांट आग की ज्वालाओं के साथ होगी, क्योंकि यहोवा आग से न्याय करेगा और अपनी तलवार से सब प्राणियों के साथ। और यहोवा के द्वारा मारे गए बहुत होंगे। आप जानते हैं, मेरे आत्मा में बहुत बार वचन बोले गए हैं। अक्सर मैं इसके बारे में चैनल पर बात नहीं करता हूं। मैं पुष्टि का इंतजार करता हूं, या मैं इंतजार करता हूं कि यह किसी विशेष वीडियो से संबंधित हो जिसे वह ईश्वर प्रकाशित करना चाहता है। यह वाला विशेष रूप से इसी के लिए था। लेकिन
आप में से जो लोग डरे हुए हैं, उन्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके साथ होंगे। भजन संहिता 11 दिन पढ़कर प्रार्थना करें। भजन 51 पढ़ें। इससे से अपने ऊपर प्रार्थना करें। इससे अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। ठीक है, मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इससे किसी न किसी को आशीर्वाद मिला होगा। आप जानते हैं, जो दिन के अंत में मैं यह सब इसलिए करता हूँ, एक तो क्योंकि प्रभु ने मुझसे ऐसा करने को कहा ही हूँ, लेकिन इसलिए भी क्योंकि प्रभु और मैं दोनों जानते हैं, हम और वह मेरे दिल में जानते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से प्रभु के पास आ जाए तो यह सब कुछ इसके लिए ही था। सब कुछ इसी के लिए था, सिर्फ एक। तो अब इसे आगे बढ़ाओ। अब जब आपने ये सुन लिया है तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को साझा करें। कोई भी मेरे किसी भी वीडियो को साझा कर सकता है, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सभी को साझा करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप, क्योंकि आपके पास सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें हैं, आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप उस भावना को महसूस करते हैं। अब यह आपका काम है कि आप जहां भी हैं, जो भी क्षमताएं और उपहार प्रभु ने आपको दिए हैं, उनके साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रतिभाओं की दृष्टांत में बताया गया है। आप जानते हैं, एक सेवक को जैसे 10 मिले, दूसरे को 5 मिले और तीसरे को 1 मिला, और अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार उन्होंने उस प्रतिभा, उस सिक्के, उस पैसे को बढ़ाया। इसे आगे बढ़ाओ, ठीक है? ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। ये कोई कड़ी फटकार नहीं है, ये तो बस आपके दिल का दृढ़ विश्वास है। आपको अब शुरू करना चाहिए। खड़े हो जाओ, जवाबदेह बनो, अपने परिवार का ख्याल रखो, उन्हें रास्ता दिखाओ, ठीक है? ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मैं आपसे प्रेम करता हूं। हम अगली बार मिलेंगे। शालोम।